पत्रकारों के लिए रविवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा, जब इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट यानी कि IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव के दिन तक सभी अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद नरेश कुमार शर्मा को संगठन का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। जानकारी के अनुसार नरेश कुमार शर्मा को देश के करीब 11 राज्यों से समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि लगभग 8 राज्यों से पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी और पत्रकार दिल्ली में आयोजित चुनावी प्रक्रिया में शामिल हुए। निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद नरेश कुमार शर्मा ने कहा कि संगठन पत्रकारों के हितों, उनके कल्याण, पत्रकार सुरक्षा कानून, सरकारी सुविधाओं और पत्रकारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि संस्था पत्रकारों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार कार्य करेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का गठन हुआ था। तब से ये संगठन पत्रकारों के हितों की आवाज उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि संस्था का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है ताकि सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुरूप संचालित हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि दिल्ली इकाई का गठन बेहद कम समय में किया गया, लेकिन संगठन से बड़ी संख्या में पत्रकार जुड़ चुके हैं। जल्द ही संगठन के विस्तार और प्रसार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों और सदस्यों की भागीदारी होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल से आए सतीश सिंह सिकरवार ने पत्रकारों को एकजुट होकर कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि आपसी मतभेदों को भुलाकर पत्रकारिता के मूल्यों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और निस्वार्थ पत्रकारिता ही समाज और पत्रकारिता दोनों के लिए संजीवनी साबित होगी। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव जग्गा रेड्डी ने बताया कि संस्था वर्तमान में देश के 22 राज्यों में सक्रिय रूप से कार्यरत है और शेष राज्यों में विस्तार के लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश कुमार शर्मा सहित पूरी टीम को बधाई देते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया। कर्नाटक से आए सिंधु वेंकटेश ने घोषणा की कि फेडरेशन की आगामी बैठक कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन दिल्ली यूनिट के महासचिव इमरान रजा ने किया। उन्होंने कहा कि संगठन का ये पहला बड़ा कदम है और आने वाले समय में पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी टीम दिन रात कार्य करेगी। इस अवसर पर साद अहमद, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, प्रथमेश कोटवेडकर सहित देश भर के प्रतिष्ठित मीडिया, प्रिंट मीडिया, राष्ट्रीय समाचार पत्रों, राष्ट्रीय स्तर के न्यूज पोर्टलों और स्थानीय मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकार बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पत्रकार एकता, संगठन विस्तार और पत्रकार हितों की रक्षा को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इलेक्टेड हुए यहाँ पर आप, और इस मौके पर आपकी ओर से क्या बधाई संदेश? पत्रकारों ने मुझे इलेक्ट किया और निर्विरोध चुना, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अपने साथियों का, सभी का, और जो भी राज्यों से मुझे सपोर्ट मिला है उन सभी का धन्यवाद। और जो हमारी प्लानिंग है पत्रकारों के वेलफेयर के लिए और उनकी भलाई के लिए, संगठन जो भी काम पीछे करता रहा है, आगे फ्यूचर में भी करता रहेगा। और सपोर्ट में सारे आप सभी यहाँ पे आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और जंगा रेड्डी जी, प्रकाश जी, शंकर दत्त शर्मा जी हमारे उत्तराखंड से हैं, कर्नाटक से हैं, तेलंगाना से हैं, और इन्हीं सभी संगठनों ने जैसे सपोर्ट किया है, तो अब इसके बाद हम एक एक्टिव मोड में आते हुए और पत्रकारों के वेलफेयर के लिए अब जल्दी कुछ प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर, ये जो हमारी कमेटी का संगठन हुआ है, जो बनाई गई है पत्रकारों की सुविधाओं के लिए, पत्रकारों की सहायता के लिए, इसमें आप क्या-क्या, किस-किस तरह के सहायता करेंगे पत्रकारों की, और कहाँ किस-किस मोड़ पर आप उनके साथ खड़े होंगे? पहले तो पत्रकारों को जो दबाया जा रहा है, और उनकी सबसे पहली चीज है, आजकल समाज की नहीं, पत्रकारों की आवाज सबसे ज्यादा दबाई जा रही है। और इसलिए उस चीज को समझते हुए हम सभी पत्रकार साथी इकट्ठे होंगे और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो कई जगहों पर हम सही होते हैं, फिर भी हमें दबाया जाता है, हमारी खबरों को मिसगाइड किया जाता है और हमें डराया धमकाया जाता है कि अगर हम सही खबर चलाएंगे तो आपके खिलाफ उल्टी सीधी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन आपको परेशान करेगा। उन सारी चीजों से निपटने का एक तरीका अपनाया जाएगा और सरकार को ज्ञापन दिए जाएंगे कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए समाधान किया जाए। और पत्रकार सुरक्षा पे एक हम अपना अलग से प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसमें हम सरकार को बाध्य करेंगे कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए। सर, जैसे कि बहुत से संस्थान है, पत्रकार इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करने के बाद खबर जुटाता है, खबर लेके जाता है, लेकिन मालिक जो होते हैं उस खबर को छापते ही नहीं,
उसके लिए भी क्या आप लोग कुछ कदम उठाएंगे उस पत्रकार की सहायता के लिए? हम अपना IFWJ का एक अलग पोर्टल शुरू करेंगे, और जो अगर न्यूज ऑथेंटिक होंगी और जिनके आपके पास एविडेंस होंगे कि भाई ये जेन्युइन खबर है, तो हम उसको अपने पोर्टल पे चलवाएंगे। सबसे पहले शर्मा जी ये बताइए, IFWJ के बारे में आज यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया IFWJ की गई, क्या रहा चुनाव प्रक्रिया में, किन लोगों को चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, विस्तार से बताएं। देखो, चुनाव प्रक्रिया IFWJ की चुनाव प्रक्रिया थी। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई थी। ये थी 30 अप्रैल से 1 जून तक। सिर्फ एक ही नामांकन पत्र रह गया था नरेश कुमार शर्मा जी का, जिनको कि आज निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनको करीब 8-10 राज्यों का समर्थन मिला। तेलंगाना है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तराखंड है। तो 8-9 प्रदेशों का इनको समर्थन मिला, जबकि हमने बायलॉज के हिसाब से 3 ही प्रदेशों का समर्थन काफ़ी था। लेकिन क्योंकि ये पिछले 2 साल से अध्यक्ष रहे हैं, लोगों की भावनाओं पर सही उतरे, तो लोगों ने, राज्यों ने इनको समर्थन दिया और इसलिए अध्यक्ष बने। IFWJ की कार्यशैली क्या है, क्या कुछ करती है पत्रकारों के लिए? IFWJ देखिए, 28 अक्टूबर 1950 को जंतर मंतर पर इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि 3 वो बन गए थे, चौथा पत्रकार भी रहे, शामिल रहे थे उस आंदोलन में, लेकिन पत्रकारों की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जंतर मंतर पर 28 अक्टूबर 1950 को एक विशाल प्रदर्शन हुआ और सरकार को मांग मांगनी पड़ी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और इनको जो था मान्यता दी गई। तभी उस समय इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की स्थापना हुई, इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया, रजिस्टर्ड हुई संस्था, और 1956 में श्रमजीवी एक्ट लागू हुआ। और आपने सुना होगा, इसी के नाम पर उसी दिन श्रमजीवी एक्सप्रेस नाम की ट्रेन भी चलाई गई थी, और तब से लगातार काम कर रहा है। बहुत कितने राज्य IFWJ के साथ जुड़े हुए हैं वर्तमान में? इसकी संख्या तो सब लाखों में थी पहले, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि एक ही संगठन के नीचे आते 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 बिखर गया ये संगठन। अब इसको दोबारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए नरेश शर्मा जी का हमें वो मिला है सहयोग कि ये इनके उसमें ये अपनी प्रतिष्ठा को फिर से वापस पाए, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का एक बार फिर से पूर्व की तरह नाम हो। अभी कितने राज्य जुड़े हुए हैं अपने साथ? अभी 27 राज्यों की हमारे पास होती है, जिनमें से करीब 11 राज्यों का हमारे समर्थन है, और 7-8 राज्य आज आपके सामने मौजूद भी थे। बाकी वो किसी वजह से नहीं आए, किसी गोवा वालों की फ्लाइट कैंसिल होगी, वो नहीं पहुंच पाए।